नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका अपने परिवार में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को लेकर आए हैं। जो लोग रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, आरपीएफ है, उनके लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें रेलवे एग्जाम में पूछे क्वेश्चन हैं जिन्हें शॉर्ट ट्रिक और आपका कॉन्सेप्ट दोनों के द्वारा सॉल्व किया गया है। तो दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, इस क्लास में रेलवे एग्जाम्स पीवाईक्यू चल रही है और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है 26 भुजाओं वाले समभुज में विकर्णों की संख्या होगी। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 25/9/2018 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। जब भी कभी दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए ना, 26 भुजाओं वाले, 17 भुजाओं वाले, 19 भुजाओं वाले, तो दोस्तों इसकी सिर्फ एक ही ट्रिक है। क्या है दोस्तों? n/2 इंटू n-3 आप ये कर दीजिए दोस्तों। अब इसमें क्या हमारा 26/2 इंटू 26-3, 2 से इसे काटोगे 13 बार कटेगा, तो कितना हो जाएगा? 13 इंटू 26 में से 3 गए तो दोस्तों 23 बचा। 13 39 की 9 बचा कितना दोस्तों? 39 13 दूनी 26, 26 7 28 29, यानी आंसर क्या आ गया? 299। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 299 है। सी ऑप्शन को टिक कर दें दोस्तों। तो इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि एक वितरण का माध्य 80 और मानक विचलन 16 है। विचरण गुणांक का मान क्या है ये निकालना है। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 22/4/2016 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए दोस्तों, विचरण गुणांक जो होता है उसका दोस्तों क्या है ट्रिक निकालने की? देखिए, मानक विचलन, ठीक है, बटे आपका वितरण माध्य, ठीक है ना। वितरण का माध्य वो है। अब देखिए दोस्तों, हमें निकालना क्या है? और इंटू 100, ठीक है, ये हो गया। अब मानक विचलन कितना आपका? 16 है, ठीक है ना। वितरण का माध्य कितना आपका? 80 है और इंटू 16, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। 2 चौकू 8, 2 चौकू 8 हो गया और 2 पंजे 10 हो गया, ठीक है ना दोस्तों। 2 चौकू 8 हो गया और 2 चौकू 8 हो गया और 2 पंजे 10 हो गया, ठीक है ना। 4 चौक 16 हो गया। अब ये कितना हो गया दोस्तों? 5 चौक 20%। और दोस्तों यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 20% है। बी ऑप्शन को टिक कर देंगे। इस तरह विचरण गुणांक निकाल लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि यदि 2 -2 और 5 दोस्तों यहाँ पे प्लस होगा जी आपका 5 और 2 एक वर्ग के 2 क्रमागत शीर्ष हैं, ठीक है। ये 2 वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 8/2/2021 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। अब इन्होंने कहा क्या कि देखिए दोस्तों, ये आपका एक वर्ग है, ठीक है ना। मान लीजिए ए बी सी और डी, ठीक है ना। अब इसके 2 है, क्या है? 2, -2 और ये कितना है? 5, 2, ठीक है ना। अब हमें निकालनी है दोस्तों इसकी लंबाई, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे? देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या ये 5 दिए ना, 5 - 2 कर दो आप, 5 - 2 और इसका कर दो आप स्क्वायर, ठीक है। अब ये 2 है और ये -2 है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्लस, देखिए 2 हो गया, ये तो 2 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +2। इसका स्क्वायर कर दो और इसका कर दो आप ये अंडर रूट ले लो, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा आपका अंडर रूट में? 5 2 3 3 त्रिका 9 प्लस 2 2 4 चौक 16, ये कितना हो गया आपका? ये आपका 25 आ गया। 25 का वर्गमूल कितना होगा दोस्तों? 5 होगा और यही हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो डी ऑप्शन में है 5 इकाई। डी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि श्रेणी ये आपको दी गई कि पहले 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी
15/2/2021 शिफ्ट 2 को पूछा गया है। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए दोस्तों, सबसे तो हमें यहाँ पर पहला पद तो पता है, लेकिन हमें यहाँ पर अंतिम पद नहीं पता, तो कैसे निकालेंगे? देखिए दोस्तों, यहाँ पर पदों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? लास्ट माइनस फर्स्ट बटे डिफरेंस। अब पदों की संख्या 20 है, तो कितना हो जाएगा? 20 बराबर लास्ट माइनस फर्स्ट कितना है दोस्तों? 5, और डिफरेंस दोनों के बीच में 6 में से 5 गया 1, 7 और 6 के बीच में 1 का डिफरेंस, 8 और 7 में 1 का, तो ये 1 हो गया। तो लास्ट कितना हो जाएगा दोस्तों आपका? 1 इधर 5 इधर जाएगा तो 25 हो जाएगा, ठीक है ना। अब कैसे इसका योग निकालेंगे दोस्तों? देखिए योग कैसे निकालेंगे? योग ट्रिक के द्वारा निकालेंगे। कैसे? देखिए 1 बटे डिफरेंस यानी अंतर, ठीक है ना। उसके बाद 1 बटे फर्स्ट माइनस 1 बटे लास्ट, ठीक है ना। अब देखिए 1 बटे डिफरेंस 1 है तो 1 आ गया, और ये कितना फर्स्ट कितना? 1 बटे 5 माइनस 1 बटे 25 लास्ट है, क्योंकि अंतिम पद हमने निकाला ना यहाँ पर लास्ट 25। अब हम क्या करें? एलसीएम लेंगे, 1 का तो 1 ही रहेगा दोस्तों, ये कट, तो 25 ऊपर कितना हो जाएगा? 5 और माइनस 1 बराबर 4 बटे 25 हो गया। अब 25 से अगर हम 4 काटेंगे तो 0.25 एकम 25 बचा कितना आपका? 15 है। 0.25 छिक्का 150 दोस्तों, तो 0.16 दोस्तों हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन है 0.16, ए ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब दे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है? यदि एक वृत्ताकार भूखंड का परिमाप एक वर्गाकार भूखंड के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? ये दोस्तों आपका आरआरबी ग्रुप डी 22/9/2018 शिफ्ट 1 में भी पूछा गया है, और आरआरबी ग्रुप डी 29/10/2018 शिफ्ट 2 को भी पूछा गया है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अब कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए वृत्ताकार भूखंड का परिमाप क्या हो गया दोस्तों? 2πr, और वर्गाकार भूखंड का परिमाप क्या हो गया दोस्तों? 4a, 2 दूनी 4, तो a बराबर कितना हो गया? πr बटे 2 हो गया दोस्तों, क्योंकि a का मान ये आ गया। अब इन्होंने क्षेत्रफल पूछा है, तो क्या अंतर हो दो? अब वृत्त का क्षेत्रफल πr² हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल a² हो गया। अब a का मान क्या हमें दिया? πr, यानी πr² बटे ये हो गया π² और r² बटे 4 हो गया। r से ये कट गया, 1 पाई से ये कट गया, यानी ये कितना आ गया आपका? ये आपका आ गया ऊपर 4 इंटू पाई का मान है 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, नीचे 22 आ जाएगा। 2 दूनी 4 और 2 ये 11 बार कट गया, तो ऊपर कितना हो गया दोस्तों आपका? 7 दूनी 14/11, जिसे हम कैसे लिख सकते हैं? 14:11। यही दोस्तों हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन है 14:11, बी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि हमें 7 और 9 में से प्रत्येक में कितना जोड़ना चाहिए ताकि इस प्रकार बनी दो संख्याओं का अनुपात 13:14 हो। यह क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 8/2/2021 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए दोस्तों, अब इसमें ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। कैसे दोस्तों? देखिए 7 और ये 9 हो गया, यही तो कहा ना, इसमें कितना जोड़ना चाहिए इनमें प्रत्येक में, और इनका अनुपात दीजिए 13:14, ठीक है ना। आप क्या कीजिए? पहले इससे गुणा कर दीजिए, 9 3 27, 9 1 9, 9 2 11। अब आप इससे इन दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए, कितना? -14 7 98, कितना बचा दोस्तों? और इन्हें माइनस कर दीजिए, 16 में 17 हो गया, 17 में से 8 गया तो 9 बचा, यहाँ 10 में से 9 1, यानी हमें कितना जोड़ना चाहिए? 19 जोड़ना चाहिए दोस्तों, ठीक है ना, इन संख्याओं में। तो हमारा आंसर 19 आया। ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन में 19 है, ए ऑप्शन को टिक कर दें दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर जो है निकाल लेते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों आपसे ये कह रहा है कि 11 संख्याओं का माध्य 44 है। यदि पहली संख्याओं का माध्य 39 है और अंतिम 6 संख्याओं का माध्य, यानी पहली 6 संख्याओं का माध्य 39 है और अंतिम 6 संख्याओं का माध्य 48 है, तो
तो छठी संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 4/3/2021 शिफ्ट 2 को पूछा गया। कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, इसमें भी हम लोग ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। कैसे, देखिए देखो ये कितना 11 है और इसका माध्य कितना 44 है दोस्तों, ठीक है ना। अब देखिए इसका माध्य कितना 6, ठीक है ना, और दिया कितना है 39 दिया है। इसका माध्य कितना है दोस्तों 6 और ये कितना दिया दोस्तों 48 दिया। अब देखिए दोस्तों इन दोनों के बीच में क्या है दोस्तों, कितना है, यानी ये कितना इससे कम है दोस्तों, ये है आपका -5। जब -5 ये है तो हम क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे तो कितना हो गया 6 पंजे तो -30 हो गया। अब देखिए दोस्तों ये इससे कितना कम है, यानी ये इससे ज़्यादा है दोस्तों +4। अब इसका हम इससे गुणा कर देंगे, कितना हो गया दोस्तों 6 चौक 24 यानी 24, तो ये कितना बचा -6 बचा। अब इसका माध्य कितना 44, तो 44 में से आप -6 कर दीजिए, कितना आया 38 आया दोस्तों। यही हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 38 है, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस ट्रिक के द्वारा जैसा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। अब दे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर इस तरह मूल्य अंकित करता है कि 20% यानी 20% छूट देने के उपरांत भी उसको 8% का लाभ होता है। उन वस्तुओं का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए जिसकी लागत उसे 500 रुपये पड़ती है। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 31/12/2020 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है दोस्तों, और ये एक अच्छा क्वेश्चन है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों आप यहाँ पर ना एक ट्रिक का इस्तेमाल कीजिए, क्या कि मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य बटे आपका क्रय मूल्य, और ये हो जाएगा 100 प्लस आपका प्रॉफिट बटे 100 माइनस डिफरेंस। 100 माइनस आपका क्या हो जाएगा, आपका 100 माइनस आपका वो हो जाएगा क्या बोलते हैं डिस्काउंट, ठीक है ना, क्या डिस्काउंट हो गया दोस्तों, छूट होगी आपकी जो 20% की, ठीक है। अब हमें निकालना क्या दोस्तों, अब निकालना क्या हमें मार्केट प्राइस, और हमें दिया क्या है 500 रुपये, ठीक है ना, बराबर यानी प्रॉफिट कितना हमें दिया यानी 8, और हमें डिस्काउंट कितना 100 माइनस का 20, ठीक है ना। अब मार्केट प्राइस बराबर कितना हो गया दोस्तों, ये तो हो गया 108, नीचे कितना हो गया दोस्तों आपका 80, और ये कितना हो गया आपका 500, इससे ये काट देंगे, ये कितना हो जाएगा आपका 2 चौकू 8, और ये कितना 25 बार कट जाएगा। 4 से इसे काट देंगे, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, यानी कितना आपका 27 × 25 कितना आया दोस्तों 25 सत्ते 175 की 5 हाथ से लगी 17, 25 दूनी 50, 50 और 10 60 और 7 67, यानी आंसर क्या है दोस्तों 675 रुपये दोस्तों। ऑप्शन में देखेंगे तो डी ऑप्शन में 675 रुपये, डी ऑप्शन को टिक कर दें दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे दोस्तों। आपको वीडियो ठीक लगता है, अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और लाइक के साथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पर रेलवे से संबंधित PYQ चल रही है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगले वीडियो में आप नए प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।